अब तक हमने जाना कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जब वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तब वो सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट करने लगती है। और हमने ये भी जाना था कि कैसे F=mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो कारण था जिसकी वजह से ही चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रही थी। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इसके आगे की कहानी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फ्रेड कॉस्मोस और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम चलते हैं पृथ्वी के गर्भ यानी इनर कोर में। यही शुरू होती है सारी की सारी कहानी। इनर कोर दरअसल एक पिघला हुआ लौह का एक विशाल गोला है और वहीं पे चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। यहाँ मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं इसे मैथमेटिक्स की भाषा में कहूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चार्ज पार्टिकल अर्थात एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में जरूर किया था, आप वो देख लें। पूरी पृथ्वी का ये 20% रेडियस कवर करता है। लगभग 1220 किलोमीटर का है ये रेडियस। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 20% रेडियस हमारे चंद्रमा का 70% रेडियस के बराबर है। तो अब हम जानते हैं कि उस विशाल गोले में कितना चार्ज पार्टिकल एक साथ रोटेट कर रहा होगा। तो उसे समझने के लिए एक इक्वेशन को समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो 1 लीटर पानी में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे जो कि होता है 18। ओके, अब हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं 1 लीटर पानी में। तो नंबर ऑफ मोल्स इन H2 a sample of 1000 gram or liter is what? Given mass by molecular mass, given mass is 1000 and molecular mass is 18. So number of mole is 55.555. अब टोटल नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं H2 में। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो ये H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। अब क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लीटर H2O में निकालने के लिए इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि लगभग इसका सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 346.076 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। अब इसे कंपेयर करते हैं हम लिक्विड इन मोल्टेड आयरन से, जो कि अर्थ के इनर कोर में है। वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं मोल्टेड आयरन के अलावा, लेकिन हम सिर्फ मोल्टेड आयरन को ही कंसिडर करेंगे। तो लगभग 1220 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ 1 लीटर लिक्विड आयरन यानी को ही हम कंसिडर करेंगे और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करेंगे। Fe दरअसल लिक्विड में भी रह करके उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, सो वी विल कंसिडर इट एज Fe लिक्विड। अब मान लो कि हमें सिर्फ 1 लीटर मोल्टेन आयरन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। इस चीज़ को फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दो कि अरे यार 1220 किलोमीटर का रेडियस और उसमें सिर्फ 1 ही लीटर मोल्टेड आयरन, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ना, कुछ पल के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दो कि सिर्फ हमें 1 लीटर में ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। ठीक है, फिर भी तुम्हारी मन और आत्मा की शांति के लिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि लगभग कितना चार्ज पार्टिकल उस इनर कोर में एक साथ आ सकता है। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा इक्वेशन को समझते हैं, जो कि इस प्रकार है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि सब जानते हैं, 4/3πr3, जो कि बचपन से आपने पढ़ा हुआ 7, 8, 9, 10 में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। अब आर का वैल्यू हम डालते हैं, जो कि 1220 किलोमीटर इंटू 1000 का होल क्यूब। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 7601139.728 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब मीटर। सोच लो इतना चार्ज पार्टिकल इसलिए मैंने कहा कि 1 लीटर Fe यानी लिक्विड में ही कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस प्रकार है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe इज 52.5। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो 55 होता है, लेकिन हमारा काम 52.5 से ही चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, जो कि आता है इस प्रकार। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो काउंट करते हैं। So number of moles of Fe in 1000 gram of liquid iron is equal to 1000 by 52.5 is equal to 19.04 mole. Now total number of electron in Fe which is 26. तो अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। लगभग टोटल आता है कि 19.04 इंटू 26
इंटू 6.022 इंटू 10^23 जो कि लगभग आता है 298.162 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लीटर लिक्विड आयरन में इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 298.62 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन 1 लीटर में मौजूद है। तो ज़रा सोचो कि 7601139728 इंटू 10^12 मीटर क्यूब और लीटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जब ऑर्बिट रोटेट करते हैं तो अर्थ के इनर कोर से मैग्नेटिक फील्ड का इमर्जेंस होता है, और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हमें ना ही सूर्य के उन खतरनाक चार्ज पार्टिकल से बचाता है, बजाय कि यूनिवर्स से किसी भी कोने से आए हुए हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक। तो तब तक के लिए जय श्री राम।